फ़ायदा आगाज़ करते हैं। मैं एक इसम का हल्का सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, तो उसके बाद फिर जो है हम बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। पहला इसम जो है वो है या रकीबो, अल रकीब या रकीबो, और इसके जो हैं या रकीबो पढ़ा जाएगा। या रकीबो पढ़ा जाएगा। इसके अदद हैं 312। 312 इसके अदद हैं। अदद सगीर, अदद कबीर कहेंगे ना इसको, कबीर है बड़ा। अदद कबीर। ये इसके जो हैं वो अदद हैं। और बाकी जो लोग पूछ रहे हैं उनको मैं बता दूं, या इतराइल या लेतबाफील, लेतबाफील इसके जो है मौकिल है, आतिशी वजीफ़ा ही है। या इतबाफील। और बाकी शाह साहब बाकी ये डन, मेरी तरफ से शेयरिंग शुरिंग हो गई, आई एम फ्री नाउ। ठीक ठीक। तो या रकीबों के बारे में पहले मैं पढ़ दूं थोड़ा। हाँ पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, थोड़ा जी। क्यों पढ़ लो। ठीक। किताब वही बड़े शाहजी की, अख्तर मोहित शाह अल आबदी की, और उसी से मैं पढ़ूंगा। या रकीबो, इस इसम के औसाफ बयान से कासिर हैं। अगर कोई अपने बच्चों पर रोज़ाना अदद मुजम्मिल से मुदम्मत करे बाद नमाज, और पानी पर दम करके बच्चों को पिलाए, बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे। जिस्मानी लिहाज से ही नहीं बल्कि रूहानी लिहाज से अपने माँ बाप के फरमाबरदार हों। अगर कोई बच्चा स्कूल से भागता हो, उसके माँ बाप को चाहिए कि इस इसम का सवालात ख़त्म करे, ख्वाह 5 दिन, ख्वाह 10 दिन, या इससे ज़्यादा दिनों में ख़त्म करे, और ख़त्म के बाद पानी पर दम करके पिलाए, और इस इसम का नक्श बनाए। मुरब्बा जो नक्श के कॉलम में तहरीर किया है, बच्चे का दिल पढ़ने में लगेगा। ये बयान है या रकीबों का। हाँ, नक्श तो ना बनाए, क्योंकि नक्श का बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ होता है, क्योंकि नक्श के बारे में नक्श बनाए। अच्छा, नक्श को करना क्या है? बस इतना ही लिखा है कि नक्श बनाए। तो ये चीज़ है कि ये ओपन डोर है, तो नक्श के चक्कर में ना पड़े, तावीज़ात के चक्कर में ना पड़े, कोशिश करे कि पढ़ ले। ठीक, कोशिश करे कि जी पढ़ ले। 312 बताया ना जी, 312 बार अगर कर सकें तो हर नमाज के बाद एक छोटी पानी की बोतल ले लें, छोटे पानी की बोतल ले लें जी। और 312 बार हर नमाज के बाद जो है वो ये रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दे, या रकीबो या रकीबो। हर नमाज के बाद जब पढ़ ले या रकीबो, ढकना खोला, फूंक मारी और ढकना बंद, ठीक है ना। ठीक। अब फूंक मारने का मसला ये है क्योंकि आजकल है वबा, तो उसके लिए कोशिश ये करें कि जब फूंक मारें तो ये आपके समझ लो पानी की बोतल है, ठीक है ना, ढकना लूज कर लें थोड़ा सा जी, और साइड पे मार दें। डायरेक्ट पानी में फूंक ना मारे। हाइजीनिक के लिए वो भी मना है। हमारे अब्बा जब पानी पे दम करते थे, पानी का ढकना खोल के, मसरूर भाई को पता है, और ऐसे रख के उस तरफ फूंक मारते थे। ये यहाँ रहता था पानी की बोतल, कभी डायरेक्ट उसके अंदर नहीं मारते, ठीक, क्योंकि फूंक के अंदर जाता है बैक्टीरिया। थूक जी, फूंक के अंदर आपके वेप्स होते हैं ना, तो स्पिरिट, वो क्या कहते हैं, स्लाइवा के स्पिट के बेसिकली वेप्स होते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। किसी को आप दम का पानी भी है मगर थूक का पानी तो ना दो ना। अब ये बात बुरी लगेगी लेकिन ऐसा ही है। तो कोशिश करें कि बोतल को यहाँ रख लें, लेकिन कोविड की वजह से ढकना ना खोलें, हल्का सा लूज करके साइड पे फूंक मारें और बंद करते हैं। दैट्स अबाउट इट। 5 टाइम ये करें। रात को जब बच्चा सोने वाला हो तो आधा ग्लास उसको पानी पिला दें इसका, ठीक है। दैट्स इट। और कोई चक्कर में ना पड़े, वो पानी वैसे ही रहे। जब पानी खत्म हो जाए पूरा तो दोबारा दूसरी बोतल कर लें, छोटी बोतल ले लें। अच्छा, उसी पानी में अगर थोड़ा सा रोजाना करते रहे, टॉप अप कर सकते हैं? रोज नहीं, थोड़े से टॉप अप नहीं करना, खत्म होने दो। जब खत्म हो जाएगा फिर एक अनदर बोतल, फ्रेश बोतल जो है वो डाल ले, ठीक है। पानी को स्टेल ना करें, यानी पानी के अंदर पानी डालते रहो तो तासीर वासीर नहीं बढ़ती। ये सब स्टोरियां है, ये सब हम जैसों ने इसलिए कर रखा है क्यों कि बार बार दम ना करना पड़े, मौत आती है। वैसे कुछ होता तो है नहीं, लेकिन एक वो है ना, एक तरीका कार है कि उसको इस्तेमाल करें और फिर वो खत्म हो जाए तो फिर वो कर ले। अच्छा, ये पढ़ाई कोई भी पढ़ सकता है, ठीक, बच्चों के लिए। यानी कि अगर दादा दादी हैं, पोते पोती, नाना नानी है, नवासी है, नवासा बहू है, उसके लिए, किसी के लिए भी कि वो फर्मा बरदार भी हो और पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा
तवज्जो जो है मुतवज्जा कर दें अपनी, ठीक, और रोजाना करना है ये। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल 312 बार नहीं होता, जितनी बार हो जाए दिन में वो कर लें। ठीक, फजर पे कर लें, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, जोहर पे कर लें, नहीं हुआ कोई बात नहीं, असर पे हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, मगरिब पे कर लें, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इशा पे कोशिश करेंगे कर लें। अगर एक दिन नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, तो आपके पास पानी ऑलरेडी रेडी है। इसका मतलब है कि इसका वो वजीफे वाला या वो चक्कर नहीं है कि कैचअप करना पड़ेगा या ये कैचअप कुचुप का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, ये इजी गोइंग है। दिन में एक बार भी किसी भी नमाज के बाद करके दम करके रेडी कर लो, इतना सा पानी पिला दो। आप मुश्किल से 30-40 दिन ये कर दोगे, आपको फर्क नजर आ जाएगा बच्चे में। ठीक, ये चीज है। और कोशिश करें कि अगर जब कर ही रहे हैं और तावीज धागे की तरफ तवज्जो है तो बिस्मिल्लाह का नक्श डाल दो बच्चे के। This was a Sufi Guidance Channel production.